इस कहानी में एक राहुल नाम का लड़का है जो एक लड़की से प्यार करता है। दोनों की मुलाकात पार्क में होती है और वहाँ से ही राहुल उस लड़की को पसंद करने लग जाता है। मुझे उम्मीद है कि यह लव स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए पूरा जरूर सुनना। शायद इस लव स्टोरी को सुनकर आपको बहुत खुशी महसूस होगी। एक दिन राहुल अपने लिए कुछ सामान खरीदने की वजह से शॉपिंग मॉल पहुंच जाता है। थोड़ी देर इधर उधर टहलने के बाद राहुल को में एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और उसने गुलाबी रंग की टी शर्ट तथा काले रंग का जीन्स पहना हुआ था। उसके रेशमी घुंघराले बाल राहुल को बहुत पसंद आ रहे थे। थोड़ी देर देखने के बाद विवेक किसी भी बहाने उस लड़की से बातचीत करना चाहता था। राहुल धीरे धीरे उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। वो लड़की भी राहुल से बातचीत करने लग जाती है। राहुल ने बताया कि वो लड़की उसके घर से थोड़ी ही दूर रहती है। वापसी के दौरान उसने उस लड़की का नाम पूछा, तब उस लड़की ने अपना नाम कोमल बताया। बातचीत हो जाने के बाद राहुल उस लड़की से एक शर्ट तथा पेंट खरीदने में मदद के लिए कहता है। वो लड़की राहुल की बात मान जाती है और वो उसके लिए कपड़े खरीदने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद राहुल का तथा कोमल सामान खरीदकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद राहुल अपनी कार स्टार्ट करके घर पहुंच जाता है। वो लड़की भी अपनी स्कूटर स्टार्ट करके दूसरी तरफ चली जाती है। कोमल को एक बार देखने के बाद से ही राहुल उसे पसंद करने लग गया था। एक दिन राहुल सुबह के समय घूमने के लिए चला गया और तभी अचानक उसे कोमल भी सामने आते हुई दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देखकर रुक जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं। राहुल ने कहा, क्या तुम सुबह के समय रोजाना घूमने आती हो? तभी कोमल ने जवाब दिया, हाँ मैं सुबह के समय घूमने आते हैं, लेकिन आज थोड़ी देर हो गई है। इस तरह से दोनों सुबह के समय घूमने के बहाने मिलने लगे। कई दिनों तक लगातार मिलते रहने की वजह से एक दूसरे के बीच मोहब्बत हो गई। फिर एक दिन राहुल ने कहा, कोमल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आपको पहली बार पार्क में देखा था, उसके बाद से ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। इस बात को सुनकर कोमल भी अपने प्यार का इजहार करती हैं। इस तरह से इन दोनों के प्यार की शुरुआत होती है। काफी दिनों तक मुलाकात करते रहने के बाद कोमल राहुल एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। उसके बाद कोमल राहुल से अपने पापा से मिलने के लिए बोलती है, लेकिन राहुल किसी कारण से उसके पापा से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से कोमल काफी नाराज हो जाती है और वह राहुल के घर पहुंच जाती है। कोमल राहुल के घर वालों को पहले से ही जानती थी, जिसके कारण उसे राहुल के घर जाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। घर पहुंचने के बाद कोमल राहुल के बारे में पूछताछ करती हैं, लेकिन पता चलता है कि राहुल घूमने के लिए कहीं गया हुआ है। एक दिन राहुल कोमल को कॉल करके पूरी बातें बता देता है और कोमल तथा उनके पिताजी को मिलने के लिए बुला लेता है। कुछ दिनों बाद राहुल के पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वह काफी टूट जाता है। इस मुश्किल समय में कोमल तथा उसके पिताजी ही उसका साथ निभाते हैं। कई दिन गुजर जाने के बाद राहुल तथा कोमल की शादी तय कर दी जाती है। इसके बाद राहुल अपने काम में व्यस्त रहने लग जाता है। राहुल जिस ऑफिस में काम करता था उसमें एक महिला भी थी जो राहुल से बहुत प्यार करती थी, लेकिन कहने से डरती थी। एक दिन वो किसी भी तरह से हिम्मत जुटाकर राहुल से बातें करने लग जाते हैं। वो लड़की राहुल से प्यार भरी बातें कर रही थी, तभी अचानक कोमल वहाँ पहुँच जाती है। कोमल राहुल तथा उस लड़की को एक साथ बैठे हुए देखकर काफी नाराज हो जाती है और वहाँ से तुरंत चली जाती है। राहुल भी कोमल के पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़कर भी नहीं देखती है और अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए रवाना हो जाती है। राहुल अपनी जेब से मोबाइल निकालकर कोमल को कॉल करता है, लेकिन कोमल कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। कई दिनों तक राहुल कोमल को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन वो उसके कॉल का जवाब नहीं देती है। कई दिनों तक कॉल करने के बाद भी कोमल उसका कॉल रिसीव नहीं
करती है, जिसकी वजह से राहुल कोमल के घर पहुंच जाता है और उससे नाराज होने की वजह जानने लगता है। लेकिन कोमल एक ही रट लगाए बैठी हुई थी कि राहुल, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो बल्कि उस महिला से करते हो। राहुल ने काफी देर कोमल को समझाया, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। राहुल पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो कोमल से नाराज होकर अपने घर चला जाता है। अगले दिन वो कोमल के पिताजी से मिलने पहुंच जाता है और उन्हें सारे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बता देता है। संपूर्ण बातें सुनने के बाद कोमल के पिताजी कोमल को मनाने की कोशिश करते हैं। पिताजी के कहने पर कोमल राहुल से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। कोमल कॉल करती है और राहुल से माफी मांगने लगती है। राहुल उसे माफ कर देता है और मिलने के लिए कहता है। कोमल मिलने के लिए नेहरू पार्क में पहुंच जाती है, जहां पर राहुल पहले से ही इंतजार कर रहा था। कोमल और राहुल के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसके गले लिपट कर रोने लग जाती है। कोमल का दुख राहुल से देखा नहीं गया और वह भी रोने लग जाता है। इस नज़ारे को पार्क में बैठे हुए लोग देख रहे थे। इसके बाद दोनों बैठकर एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। पहली बार दोनों ने एक साथ बैठकर कई घंटों तक बातचीत की थी। फिर वहां से उठकर दोनों अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। लगभग 6 महीने बाद कोमल और राहुल की शादी हो जाती है। शादी हो जाने के कुछ दिनों बाद राहुल अपना खड़ का बिजनेस शुरू कर देता है। राहुल कॉल करके कोमल को नए बिजनेस के बारे में बता देता है। राहुल उस दिन देर तक अपने घर पहुंचता है। राहुल ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया तो कोमल को देखते ही रह गया। कोमल काले रंग का सलवार, पीले रंग का सूट पहनकर तथा होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाए हुए अपनी अदाएं बिखेर रही थी। राहुल पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है और उनसे आशीर्वाद लेता है। शाम को खाना खाने के बाद वह अपनी माँ से बातचीत करने लग जाता है। देर रात तक बातचीत करने के बाद राहुल तथा उसकी पत्नी सोने के लिए चले जाते हैं। राहुल कोमल की खूबसूरती देखकर मदहोश हो रहा था और इधर कोमल भी पूरी तरह से रोमांटिक होकर राहुल से लिपट रही थी। इन दोनों की शादी के लगभग 1.5 साल बाद इन्हें एक बेटा पैदा हुआ। राहुल तथा कोमल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश है और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजार रहे हैं। कुछ ही दिनों में राहुल ने अपने बिजनेस को बहुत फैला दिया। राहुल कुछ ही महीनों में बहुत पैसे कमाने लग गया। उसके परिवार में उसकी माँ, वो और कोमल और उनका एक लड़का था। सभी बहुत खुश थे। उसके पास रहने वाले लोग भी राहुल से अच्छे से पेश आने लगे थे। कुछ दिनों बाद अपने परिवार को लेकर बाहर घूमने के लिए गोवा चला गया।